मुकुट के बिना बादशाह, सोने का पिंजरा। आगरा का किला चांदनी रात में किसी दैवीय महल जैसा चमक रहा था। यमुना नदी की लहरें किले की दीवारों से टकराकर एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। लेकिन इस सुंदरता के बीच हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। वे अपने शयनकक्ष की बालकनी में खड़े होकर सोए हुए शहर को देख रहे थे। उनके पीछे रेशमी पर्दे हवा में लहरा रहे थे। क्या हुआ जहांपनाह? एक जानी पहचानी आवाज आई। अकबर मुड़े। वहां महेश दास यानी बीरबल खड़े थे। बीरबल ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो बिना रोक टोक के बादशाह के पास आ सकते थे। बीरबल, हमें एक अजीब सी बेचैनी घेरे हुए है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज दरबार में जब सबने हमारी वाहवाही की, जब कवियों ने हमारी तुलना भगवान से की, तो हमें लगा कि सब झूठ है। झूठ? ऐसा क्यों लगता है हुजूर? क्योंकि हमारे सिर पर ताज है। बीरबल, लोग बादशाह अकबर को सलाम करते हैं, इंसान अकबर को नहीं। अगर कल यह ताज हमारे सिर पर न हो तो क्या यह दुनिया अब भी हमारा इतना ही सम्मान करेगी? क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई इतनी मजबूत है जितनी तुम और अबुल फजल बताते हो, या यह सिर्फ डर है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है। शेर की गुफा में जाकर कोई उसकी आलोचना नहीं करता। अकबर की भ्रिकुटी तन गई। हमें सच जानना है बीरबल। हम देखना चाहते हैं कि हमारी प्रजा वास्तव में कैसी है और हमारे अधिकारी हमारी पीठ पीछे क्या करते हैं। हम एक परीक्षा लेना चाहते हैं, दूसरों की नहीं, अपनी। कैसी परीक्षा? हम भेष बदलकर एक साधारण आदमी की तरह अपनी सल्तनत में घूमेंगे, बिना किसी रक्षक के, बिना शाही मोहर के। हम देखना चाहते हैं कि एक आम आदमी के रूप में हमारा अस्तित्व क्या है। बीरबल गंभीर हो गए। यह खतरनाक हो सकता है महाराज। बाहर की दुनिया दरबार जैसी सुरक्षित नहीं है। यही तो हम चाहते हैं। और बीरबल, शर्त यह है कि जब तक हम खुद न कहें तुम हमारी मदद के लिए नहीं आओगे। क्या तुम यह वचन देते हो? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर सिर झुका दिया। जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी सच की कीमत बहुत भारी होती है। अध्याय 2, धूल और धुआं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, किले के पिछले चोर दरवाजे से एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला। उसने एक फटे पुराने कुर्ते और धोती पहन रखी थी। सिर पर एक मैला सा साफा था। यह शहंशाह अकबर थे, जो अब नासिर एक गरीब मुसाफिर बन चुके थे। उनके पास सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के थे और कमर में एक छिपी हुई कटार, आत्मरक्षा के लिए। शुरुआत के कुछ घंटे तो अकबर को रोमांचक लगे। उन्होंने बाजार की चहल पहल देखी, गर्मागर्म जलेबियों की खुशबू ली। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। अकबर ने आज तक कभी नंगे पैर इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी। उनके पैरों में छाले पड़ने लगे। दोपहर होते होते उन्हें प्यास लगी। वे एक कुएं के पास गए। वहां एक सिपाही खड़ा था, उन्हीं की सेना का एक सिपाही। ए भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? अकबर ने पूछा। सिपाही ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। पानी? यह शाही कुआं है, अधिकारियों के लिए। तेरे जैसे भिखारियों के लिए नदी का गंदा पानी है। चल भाग यहां से। अकबर को क्रोध आ गया। जुबान संभाल कर बात कर सिपाही। मुसाफिर की मदद करना हमारा धर्म है। सिपाही ने अपनी लाठी उठाई और अकबर के कंधे पर दे मारी। तू मुझे धर्म सिखाएगा? 2 कौड़ी के आदमी। अकबर का हाथ अपनी कमर पर बंधी कटार की ओर गया, लेकिन वे रुक गए। उन्हें याद आया कि वे अभी बादशाह नहीं, नासिर हैं। अगर उन्होंने सिपाही को मारा तो वे पकड़े जाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा। वे अपमान का कड़वा घूंट पीकर वहां से चले गए। यह उनकी पहली सीख थी। ताकतवर के सामने कमजोर की सच्चाई भी बदतमीजी मानी जाती है। अध्याय 3, अन्याय का शहर, कालीपुर। चलते चलते अकबर आगरा से दूर एक कस्बा कालीपुर पहुंचे। यहाँ का सूबेदार, प्रशासक शमशेर खान था, जिसे अकबर ने खुद नियुक्त किया था। अकबर को रिपोर्ट मिलती थी कि शमशेर खान बहुत ईमानदार है। लेकिन कालीपुर में घुसते ही अकबर को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बाजार खुले थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर था। अकबर एक सराय, धर्मशाला में रुके।
वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो रो रहा था। क्या हुआ बाबा? अकबर ने पूछा। बूढ़े ने डरी हुई आवाज में कहा, बेटा यहाँ मत रुको, यह शहर नर्क है। सूबेदार शमशेर खान रावण है। उसने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसने सूबेदार के घोड़े को रास्ता देने में थोड़ी देर कर दी थी। अब वह रिहाई के लिए 50 सोने की मोहरें मांग रहा है। अकबर चौंक गए, लेकिन बादशाह अकबर तक यह खबर नहीं पहुंचती। सराय का मालिक जो पास ही खड़ा था व्यंग्य से हंसा। बादशाह? अरे मुसाफिर, बादशाह आगरा के किले में बैठकर अंगूर खाते हैं। यहाँ तो शमशेर खान ही बादशाह है, उसकी तलवार के आगे किसकी सुनवाई? अकबर का खून खौल उठा। जिस शमशेर खान को उन्होंने वफादार का खिताब दिया था वह उनकी प्रजा का खून चूस रहा था। अकबर ने फैसला किया कि वे खुद थाने जाएंगे और उस बूढ़े को न्याय दिलाएंगे। अध्याय 4 सलाखों के पीछे। अकबर सीधे कोतवाल पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे। वहां शमशेर खान मदिरा का सेवन कर रहा था। मैं इस बूढ़े आदमी की शिकायत लेकर आया हूं, अकबर ने निर्भीक होकर कहा। कानून कहता है कि बिना अपराध के किसी को कैद नहीं किया जा सकता। शमशेर खान ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी लाल आंखों से अकबर को देखा। तू कौन है बे? वकील है या मरने का शौक है तुझे? मैं एक आम नागरिक हूं और मैं बादशाह के कानून की बात कर रहा हूं, अकबर ने कहा। शमशेर खान जोर से हंसा। बादशाह का कानून आगरा में चलता है, कालीपुर में सिर्फ मेरा कानून चलता है। ए सिपाहियों, इस बदतमीज को पकड़ लो, इस पर जासूसी और बगावत का इल्जाम लगाओ। अकबर ने विरोध किया। उन्होंने अपनी कुश्ती के दांवपेच से 2 सिपाहियों को गिरा दिया, लेकिन वे निहत्थे थे और सामने 10 सिपाही। जल्द ही उन्हें दबोच लिया गया। उनकी तलाशी ली गई और उनकी गुप्त कटार भी छीन ली गई। अरे वाह, इसके पास हथियार भी है, यह पक्का बादशाह का दुश्मन है। शमशेर खान ने हुक्म दिया, इसे कालकोठरी में डाल दो, कल सुबह इसे सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे। अकबर को एक अंधेरी बदबूदार कोठरी में फेंक दिया गया। वहां की जमीन गीली थी और चूहे दौड़ रहे थे। अकबर दीवार के सहारे बैठ गए। भूख, प्यास, चोट और अपमान, आज उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जेलों में बंद कैदी कैसा महसूस करते होंगे। उन्होंने सोचा, बीरबल ने सही कहा था, मुकुट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी ही सल्तनत में मेरे ही अधिकारी मुझे मारने जा रहे हैं। अध्याय 5 बीरबल की एंट्री। अगली सुबह कालीपुर के मुख्य चौराहे पर भीड़ जमा थी। अकबर को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। उन्हें एक खंभे से बांध दिया गया। जल्लाद हाथ में कोड़ा लेकर तैयार था। अकबर ने अपनी आंखों में अंगारे भरकर शमशेर खान की ओर देखा। वे चिल्लाना चाहते थे, मैं अकबर हूँ, लेकिन वे जानते थे कि कोई विश्वास नहीं करेगा और उन्हें पागल समझकर वहीं मार दिया जाएगा। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज आई, ठहरो, अनर्थ मत करो, अनर्थ। सबने मुड़कर देखा। एक अजीब सा साधु, जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर भभूत लगी थी और गले में हड्डियों की माला थी, नाचता हुआ आ रहा था। वह कोई और नहीं, भेष बदले हुए बीरबल थे। शमशेर खान चिल्लाया, यह पागल कौन है? साधु बीरबल सीधे शमशेर खान के पास गया और उसकी आंखों में झांका। फिर वह डर से कांपने लगा। हे महान सूबेदार, मुझे अभी अभी आकाशवाणी हुई है। यह आदमी, उसने अकबर की ओर इशारा किया, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इस पर शनि का ऐसा प्रकोप है कि जो भी इसका खून बहाएगा, ठीक उसी पल वह पत्थर का बन जाएगा। भीड़ में खलबली मच गई। शमशेर खान अंधविश्वासी था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था। बकवास बंद कर ढोंगी, इसे कोड़े मारो। साधु जोर से हंसा, मारो, जरूर मारो, लेकिन पहले अपने सबसे प्यारे घोड़े को इसे छूने दो। अगर वह न मरे तो इसे मारना। संयोग से या बीरबल की योजना के तहत वहां एक काला कुत्ता अचानक कोड़े वाले खंभे के पास आया। उसने खंभे को सूंघा और अचानक तड़प कर गिर गया। बीरबल ने शायद वहां कोई बेहोशी की दवा छिड़क दी थी या यह महज संयोग था। शमशेर खान घबरा गया। साधु ने कहा, देखो, शनि का प्रकोप। सूबेदार साहब, अगर आपने इसे कोड़ा मारा
तो आप ही नहीं, आपका पूरा खानदान पत्थर का हो जाएगा। इसे छोड़ना होगा। लेकिन क्या? शमशेर खान ने कांपते हुए पूछा। इसे इज्जत के साथ आगरा की सीमा तक छोड़ना होगा। इसका पाप तभी धुलेगा जब यह बादशाह के शहर की धूल माथे पर लगाएगा। शमशेर खान ने राहत की सांस ली। उसे लगा जान बची। उसने तुरंत अकबर को खोलने का हुक्म दिया। अध्याय 6 पर्दाफाश। शमशेर खान ने अपने सिपाहियों के साथ अकबर और उस साधु को आगरा की सीमा तक छोड़ने का प्रबंध किया। रास्ते में शाही पालकी में बैठे बैठे शमशेर खान ने उस साधु बीरबल से पूछा, बाबा, तुमने मेरी जान बचा ली, मांगो, क्या मांगते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम आगरा पहुंचेंगे तब मांगूंगा। 2 दिन बाद वे आगरा के किले के द्वार पर पहुंचे। शमशेर खान अकड़ के साथ घोड़े पर था और अकबर कैदी के रूप में पैदल। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, पहरेदारों ने अकबर को पहचाना। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन अकबर ने आंखों से इशारा किया कि वे चुप रहें। दरबार लगा हुआ था। शमशेर खान, अकबर फटे हाल में और साधु अंदर दाखिल हुए। सिंहासन खाली था। शमशेर खान ने महामंत्री टोडरमल से कहा, मैं इस बागी को लाया हूं और साथ में एक चमत्कारी बाबा को। तभी साधु ने अपनी हड्डियों की माला उतार फेंकी, अपने बिखरे बाल ठीक किए और अपनी भारी आवाज में कहा, टोडरमल जी, सूबेदार साहब का स्वागत कीजिए। शमशेर खान ने गौर से देखा। अरे, यह आवाज तो बीरबल जैसी है। उसी वक्त फटे कपड़ों में खड़े नासिर यानी अकबर ने अपनी कमर सीधी की। उनका वह शाही तेज, जो धूल और मिट्टी में छिपा था, अचानक बाहर आ गया। वे धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। सिपाही रोकने के लिए आगे आए, लेकिन टोडरमल और मान सिंह ने झुककर सलाम किया। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय हो। शमशेर खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि जिसे उसने कोड़े मारने का हुक्म दिया था, वह सिंहासन पर बैठ रहा था, और वह साधु बीरबल था जो उसके बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। अध्याय 7 न्याय और सीख। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने शमशेर खान की ओर देखा। अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी गंभीरता थी। शमशेर खान, अकबर ने कहा, हमने तुम्हें कालीपुर का रक्षक बनाया था और तुम वहां के भक्षक बन गए। तुमने एक मुसाफिर को पानी नहीं दिया, एक बूढ़े को न्याय नहीं दिया और खुद कानून बन बैठे। शमशेर खान घुटनों पर गिर पड़ा। रहम, जहां पनाह, रेहम, मुझे नहीं पता था कि वह आप थे। अकबर ने कड़कड़ाती आवाज में कहा, यही तो तुम्हारा अपराध है। अगर तुम्हें पता होता कि मैं बादशाह हूं, तो तुम मेरे पैर धोकर पीते, लेकिन एक आम आदमी के साथ तुमने जानवर जैसा सुलूक किया। एक राजा का असली काम तब दिखता है जब वह देख न रहा हो। अकबर ने फैसला सुनाया। शमशेर खान, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और उसे कालीपुर के लोगों में बांटा जाएगा। तुम्हें उसी काल कोठरी में उम्र कैद दी जाती है जिसमें तुमने बेगुनाहों को रखा था। उसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा, और बीरबल, तुमने अपना वचन निभाया। तुमने मुझे सीधे नहीं बचाया, बल्कि मेरी रक्षा भी की और मुझे सच्चाई देखने का मौका भी दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सोने को परखने के लिए आग में तपना पड़ता है। आज आप तप कर निकले हैं। आज आप सिर्फ तख्त के बादशाह नहीं, दिलों के बादशाह बन गए हैं। उपसंहार। उस घटना के बाद अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। उन्होंने गुप्तचरों का एक नया नेटवर्क बनाया जो सीधे उन्हें आम जनता की तकलीफें बताता था। उन्होंने फरियादी, शिकायतकर्ता के लिए सीधे दरबार में आने की व्यवस्था की। अकबर अक्सर उस फटे हुए कुर्ते को देखते थे जो उन्होंने उस यात्रा में पहना था। वह कुर्ता उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि सत्ता सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। यह थी अकबर की सबसे कठिन परीक्षा, जिसमें कोई प्रश्नपत्र नहीं था, बस जीवन की कड़वी सच्चाई थी। समाप्त। अकबर की उल्टी आज्ञा, जब हाँ का मतलब ना हो गया। अध्याय 1 बादशाह की बोरियत और एक अजीब विचार। फतेहपुर सीकरी का मौसम सुहाना था, लेकिन बादशाह अकबर का मूड कुछ ठीक नहीं था। दरबार में वही पुराने चेहरे, वही पुरानी जीजूरी। जी जहां पनाह, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल हुजूर, आपकी बात 100 आने सच है। वाह, क्या बात कही है सरकार ने।
अकबर इन मीठी मीठी बातों से तंग आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनके दरबारी अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, बस बादशाह को खुश करने के लिए तोते की तरह रटते रहते हैं। एक दोपहर अकबर अपने खास कक्ष में आराम कर रहे थे। उन्होंने पानी मांगा। सेवक, ठंडा पानी लाओ। सेवक ने तुरंत झुककर कहा, जो हुक्म मेरे आका, और दौड़कर पानी ले आया। अकबर ने खींचते हुए कहा, तुम्हें कभी थकान नहीं होती मेरी हर बात मानकर? सेवक ने कांपते हुए कहा, नहीं सरकार, आपका हुक्म ही मेरी जिंदगी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, मुझे अपनी सल्तनत के लोगों की अक्ल की परीक्षा लेनी होगी। क्या ये लोग सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं, या इनके पास अपना दिमाग भी है? तभी उनके दिमाग में एक खुराफती विचार आया, एक ऐसा विचार जो पूरे मुगल साम्राज्य को सर्कस में बदलने वाला था। अध्याय 2, शाही फरमान, सब उल्टा होगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बीरबल किसी काम से दूसरे राज्य गए हुए थे, इसलिए दरबार में अकबर को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह और टोडरमल सब अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। अकबर सिंहासन पर बैठे और एक गंभीर मुद्रा बनाई। मेरे प्यारे दरबारियों, अकबर ने कड़कती आवाज में कहा, हमें महसूस हुआ है कि हमारी प्रजा और हमारे मंत्री बहुत आलसी हो गए हैं। आप लोग बिना सोचे समझे हमारी हर बात मानते हैं। इसलिए आज से एक नया नियम लागू होगा। सबने कान खड़े कर लिए। अकबर ने घोषणा की, आज से अगले आदेश तक हमारी उल्टी आज्ञा, रिवर्स कमांड लागू होगी। यानी हम जो भी कहेंगे आपको उसका ठीक उल्टा करना होगा। अगर हमने कहा बैठ जाओ तो आपको खड़े रहना होगा। अगर हमने कहा हंसो तो आपको रोना होगा। जो भी मेरी सीधी बात मानेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा ने घबराकर पूछा, जहांपनाह, क्या यह मजाक है? अकबर ने घूर कर देखा और कहा, मुल्ला, तुम बहुत समझदार हो। नियम के अनुसार इसका मतलब था कि मुल्ला बेवकूफ है। मुल्ला को समझ नहीं आया कि खुश होना है या दुखी। अध्याय 3, नाश्ते की मेज पर महाभारत। इस अजीब नियम का असली तमाशा अगले दिन सुबह शुरू हुआ। बादशाह अकबर नाश्ते की मेज पर आए। शाही बावर्ची नाना प्रकार के व्यंजन लेकर खड़ा था। अकबर को बहुत जोर की भूख लगी थी। नियम याद रखते हुए अकबर ने बावर्ची से कहा, खबरदार, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। सारा खाना यहाँ से ले जाओ और इसे नाले में फेंक दो। बावर्ची, जो सीधा साधा आदमी था, नियम के तहत उसे उल्टा करना था। अकबर का मतलब था खाना परोसो। बावर्ची ने दिमाग लगाया। बादशाह ने कहा है फेंक दो, तो इसका उल्टा है कि नहीं फेंको और नहीं परोसो, बस खड़े रहो। बावर्ची थाली लेकर मूर्ति की तरह खड़ा रहा। अकबर के पेट में चूहे कूद रहे थे। उन्होंने फिर कोशिश की। अरे, मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? मैंने कहा, मुझे खाना बिल्कुल मत दो। बावर्ची ने सोचा, बादशाह कह रहे हैं खाना मत दो, इसका उल्टा है खाना दो। बावर्ची ने खुश होकर थाली आगे बढ़ाई। तभी अकबर ने नियम भूलकर गुस्से में कहा, हाँ, जल्दी रखो। अब जैसे ही अकबर ने हाँ कहा, बावर्ची को याद आया कि सीधी बात नहीं मानी है। जैसे ही बावर्ची ने थाली मेज पर रखी, उसे याद आया कि रखो का उल्टा उठा लो ए। उसने तुरंत थाली वापस उठा ली। अकबर, अरे, यह क्या बदतमीजी है? बावर्ची, माफ करे हुजूर, आपने कहा रखो तो मैंने उल्टा किया, उठा लिया। अकबर ने अपना सिर पीट लिया। बड़ी मुश्किल से इशारों इशारों में उन्हें नाश्ता मिला, लेकिन तब तक पराठे ठंडे हो चुके थे। अध्याय 4, हजामत और खूनी उस्तरा। नाश्ते के बाद शाही हज्जाम नाई की बारी थी। अकबर ने आईने में देखा और हज्जाम से कहा, देखो, आज मेरी दाढ़ी बिल्कुल मत बनाना और मूंछों को तो हाथ भी मत लगाना। मुझे जंगल का रीछ बियर बनकर घूमना है। हज्जाम बेचारा डर गया। नियम के अनुसार उसे दाढ़ी बनानी थी। उसने कांपते हाथों से उस्तरा उठाया। उसने अकबर के गाल पर साबुन लगाया। अकबर ने नियम के तहत कहा, अरे मूर्ख, सावधानी से मत चलाना, मेरा गला काट दो, मुझे बहुत दर्द दो।
हज्जाम के हाथ कांपने लगे। गला काट दो का उल्टा है गला मत काटो, लेकिन दर्द दो का उल्टा है आराम दो। हज्जाम इतना कंफ्यूज हो गया कि उसके हाथ से उस तरह फिसल गया और बादशाह के गाल पर हल्का सा कट लग गया। खून की बूंद देखकर अकबर चिल्लाए, शाबाश, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आया, और काटो। हज्जाम को लगा बादशाह सच में खुश है, क्योंकि उन्होंने तारीफ की, इसलिए वह दोबारा उस तरह चलाने लगा। अकबर दर्द से कराह उठे, अरे बस कर भाई, नियम गया भाड़ में, मेरी जान लेगा क्या। उस दिन अकबर आधे मुड़े हुए चेहरे के साथ दरबार में जाने को मजबूर हुए, क्योंकि हज्जाम बेहोश हो गया था। अध्याय 5, दरबार का सर्कस। दोपहर के दरबार का नजारा देखने लायक था। सारे दरबारी उल्टे कपड़े पहनकर आए थे। किसी ने पजामा सिर पर बांध रखा था तो किसी ने पगड़ी पैरों में लपेटी थी, क्योंकि बादशाह ने कहा था सलीके से आना, तो सब बदतमीजी से आए थे। अकबर सिंहासन पर बैठे। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। अकबर, मुल्ला, तुम तो आज बहुत बदसूरत लग रहे हो, मतलब अच्छे लग रहे हो। मुल्ला दो प्याजा ने नियम के अनुसार उल्टा जवाब देने के लिए कहा, शुक्रिया जहांपनाह, आप तो आज गधे लग रहे हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा खिंच गया। सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि मुल्ला ने सिर्फ उनके नियम का पालन किया है। अकबर ने कहा था, मेरी तारीफ करो, मतलब बेइज्जती करो। अकबर ने दांत पीसते हुए कहा, मुल्ला, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें इनाम में 100 कोड़े दिए जाएं। नियम, खुश का मतलब नाराज और कोड़े का मतलब अशरफिया। खजांची, ट्रेजरर, आगे आया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। क्या सच में कोड़े मारने हैं या अशरफियां देनी है। खजांची ने बीच का रास्ता निकाला। उसने मुल्ला को कोड़ा दिखाया और अशरफी उसके हाथ में मार दी। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन कोई हंस नहीं सकता था, क्योंकि बादशाह ने कहा था, सब जोर जोर से हंसो। इसलिए सब दरबारी मुंह लटकाकर रोने का नाटक करने लगे। दरबार मातम खाना लग रहा था। अध्याय 6, पड़ोसी राजा का दूत और महासंकट। स्थिति तब गंभीर हो गई जब पड़ोसी राज्य विजयनगर का एक दूत दरबार में आया। उसे इस उल्टे नियम के बारे में नहीं पता था। दूत ने झुककर सलाम किया, बादशाह अकबर की जय हो, हमारे महाराज ने दोस्ती का पैगाम भेजा है। अकबर ने सोचा कि दूत के सामने भी नियम जारी रखना चाहिए, ताकि उसे मुगल सल्तनत की विचित्र बुद्धि का पता चले। अकबर ने दूत से कहा, निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी दोस्ती पर थूकना है, तुम्हारा राजा चोर है। अकबर का मतलब था, स्वागत है, हम दोस्ती स्वीकार करते हैं। दूत का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि यह उल्टा बोलने का खेल है। दूत ने कहा, मुगल बादशाह, यह अपमान है। अगर आप युद्ध चाहते हैं तो युद्ध ही होगा। अकबर घबरा गए। उन्होंने स्थिति संभालने के लिए कहा, हाँ हाँ, जरूर युद्ध होगा, अपनी सेना लेकर आओ, हम तुम्हें मार डालेंगे। अकबर का मतलब, नहीं नहीं, युद्ध नहीं चाहिए, सेना मत लाओ। दूत ने तलवार निकाल ली और वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। कल सुबह मैदान में मिलना अकबर। अकबर सिर पकड़कर बैठ गए। एक मजाक अब युद्ध में बदल चुका था। उनके मंत्री उल्टा सलाह दे रहे थे। सेनापति मान सिंह बोले, महाराज, हमें बिल्कुल तैयारी नहीं करनी चाहिए, हमें हार जाना चाहिए, मतलब तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सिपाहियों को कौन समझाए। जब मान सिंह ने सिपाहियों से कहा, हथियार फेंक दो और सो जाओ, उल्टा आदेश, तो आधे सिपाहियों ने सच में हथियार फेंक दिए, क्योंकि वे आलसी थे और उन्हें बहाना मिल गया। अध्याय 7, बीरबल की वापसी। शाम तक पूरे आगरा में हाहाकार मचा हुआ था। दुकानें खुली थीं, लेकिन कोई सामान नहीं बेच रहा था, क्योंकि आदेश था, दुकान बंद रखो। लोग सड़कों पर उल्टे चल रहे थे और टकरा रहे थे। तभी शहर के मुख्य द्वार से बीरबल का प्रवेश हुआ। बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपनी भैंस को धक्का दे रहा है और भैंस उसे खींच रही है। बीरबल ने पूछा, यह क्या हो रहा है? आदमी ने रोते हुए कहा, हुजूर, बादशाह का उल्टा फरमान है, अगर भैंस को कहो चलो तो रुकना है,
इसलिए मैं इसे रोक रहा हूं ताकि यह चले। बीरबल माजरा समझ गए। वे सीधे महल की ओर बढ़े। महल में अकबर बहुत परेशान थे। युद्ध सिर पर था और उनकी सेना उल्टे आदेश के चक्कर में पगलाई हुई थी। बीरबल को देखते ही अकबर की जान में जान आई। अकबर चिल्लाए, नियम भूलकर, बीरबल आओ, मेरी मदद करो। बीरबल वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर जाने लगे। अकबर, अरे कहाँ जा रहे हो? बीरबल, जहांपनाह, आपने कहा आओ तो आपके नियम के अनुसार मुझे जाना चाहिए। अकबर ने अपना सिर पीट लिया। उफ, बीरबल, यह नियम मुझे पागल कर देगा, लेकिन मैं इसे वापस भी नहीं ले सकता, वरना लोग कहेंगे बादशाह अपनी जुबान से पलट गए। बीरबल मुस्कुराए। वे समझ गए कि बादशाह अपनी ही जाल में फंस गए हैं। बीरबल ने कहा, उल्टे नियम में जहांपनाह, आप बहुत मूर्ख हैं। आपको इस नियम को जारी रखना चाहिए। इससे राज्य बर्बाद हो जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। तो अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक मौका दे। मैं इस दूत और इस नियम दोनों को संभाल लूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। अध्याय 8, बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। अगले दिन सुबह विजयनगर का दूत अपनी सेना के साथ शहर के बाहर खड़ा था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप दूत के सामने चलिए और जो मैं कहूं बस वही करिएगा। अकबर और बीरबल शहरपनाह सिटी वॉल्स पर खड़े हुए। नीचे दूत गुस्से में खौल रहा था। बीरबल ने जोर से चिल्लाकर दूत से कहा, ए मूर्ख दूत, हमारे बादशाह कह रहे हैं कि तुम तुरंत हम पर हमला करो, हमें बर्बाद कर दो। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। दूत हैरान रह गया। कोई राजा ऐसा क्यों कहेगा? दूत ने सोचा, जरूर इसमें कोई चाल है। अकबर बहुत चालाक है। वह कह रहा है हमला करो और हमारे पास हथियार नहीं है। इसका मतलब पक्का उन्होंने बारूद बिछा रखा है और छिपकर बैठे हैं। यह हमें फंसाना चाहते हैं। दूत ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हारी चाल में नहीं आएंगे अकबर। तुम चाहते हो हम हमला करें ताकि तुम हमें जाल में फंसा सको। हम हमला नहीं करेंगे। बीरबल ने फिर चिल्लाया, नियम के अनुसार उल्टा। अरे नहीं नहीं, तुम भाग मत जाना। हम तुमसे बहुत डरते हैं। प्लीज हमारी सल्तनत मत छोड़ना। दूत को अब पक्का यकीन हो गया कि अकबर बहुत मजबूत स्थिति में है और उनका मजाक उड़ा रहा है। दूत ने अपनी सेना को आदेश दिया, वापस मुड़ो, यह एक जाल है। अकबर जैसा शक्तिशाली राजा इतना गिड़गिड़ा नहीं सकता। दाल में कुछ काला है। विजयनगर की सेना बिना लड़े वापस लौट गई। अकबर ने राहत की सांस ली। अध्याय 9, नियम का अंत और जलती हुई लकड़ी। युद्ध का खतरा टल गया, लेकिन दरबार का उल्टा नियम अभी भी लागू था। अकबर, बीरबल, जान तो बच गई, लेकिन इस नियम को खत्म कैसे करूं? अगर मैं कहूं नियम खत्म, तो लोग इसका उल्टा समझेंगे कि नियम जारी रहे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका इलाज भी उल्टा ही है। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच लकड़ियों का एक ढेर लगवाया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप आदेश दे कि इस ढेर में आग मत लगाओ। अकबर ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, कोई भी इस लकड़ी के ढेर में आग नहीं लगाएगा। नियम के अनुसार सिपाहियों ने तुरंत मशाल उठाई और ढेर में आग लगा दी। आग धधकने लगी। अब बीरबल ने कहा, महाराज, अब आप आदेश दे कि सब लोग इस आग में कूद जाओ। अकबर सन्न रह गए। क्या? बीरबल ने फुसफुसाया, बोलिए महाराज, यही एक रास्ता है। अकबर ने कांपती आवाज में आदेश दिया, मेरा हुक्म है, सारे दरबारी, मंत्री और सिपाही इस जलती हुई आग में कूद जाए। अब दरबारी फंस गए। नियम था कि बादशाह की बात का उल्टा करना है। बादशाह ने कहा, कूद जाओ, तो इसका उल्टा हुआ, मत कूदो। सब लोग आग के पास जाकर रुक गए। कोई नहीं कूदा। बीरबल ने जोर से कहा, देखो देखो, किसी ने बादशाह की बात उल्टी वाली नहीं मानी। बादशाह ने कहा, कूद जाओ, यानी नियम के अनुसार आपको कूदना चाहिए था। सीधे आदेश का उल्टा नहीं, बल्कि उल्टे आदेश का पालन। लेकिन आपने अपनी जान बचाने के लिए बादशाह का हुक्म नहीं माना।
बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी प्रजा ने आपका उल्टा हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। चूंकि इन्होंने नियम तोड़ा है, इसलिए आज से यह उल्टा नियम रद्द माना जाता है। दरबारियों ने चैन की सांस ली। जान बची तो लाखों पाए। अकबर भी मन ही मन बहुत खुश हुए। अध्याय 10। निष्कर्ष। सीधी बात, नो बकवास। शाम को अकबर और बीरबल महल के बगीचे में बैठे थे। अकबर ने बीरबल को अंगूर का गुच्छा दिया, सीधे तरीके से। बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा, मैंने सीखा कि कुदरत ने इंसान को सीधा इसलिए बनाया है ताकि वह सीधे काम करे। टेढ़ा चलने पर या तो गर्दन टूटती है या फिर युद्ध हो जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपनाह। और सबसे बड़ी बात, जी चूरी करने वाले भले ही बोरिंग हो, लेकिन कम से कम वे हाँ को ना कहकर आपका हज्जाम तो नहीं बदलते। दोनों ठहाका मारकर हंसे। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी भी अपनी प्रजा की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ऐसे अजीबोगरीब फरमान नहीं जारी किए। और हाँ, शाही बावर्ची को अगले 1 हफ्ते तक छुट्टी दे दी गई ताकि वह अपने दिमाग का इलाज करवा सके, क्योंकि अब वह अपनी पत्नी के खाना खा लो कहने पर थाली फेंकने लगा था। शब्दों का महत्व, बिना सोचे समझे बोले गए शब्द या आदेश बड़े संकट पैदा कर सकते हैं। व्यावहारिकता, हर चीज में तर्क या परीक्षा लेना सही नहीं होता। कुछ चीजें जैसी है वैसी ही भली है। बुद्धि का प्रयोग, संकट के समय बीरबल की तरह ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। आशा है कि यह विस्तृत और मजेदार कहानी आपको पसंद आई होगी। रामपुर का सबसे अनोखा गरीब। भारत के एक कोने में एक रंगीन गांव था, रामपुर। रामपुर अपनी 2 चीजों के लिए मशहूर था। पहला, वहां की जलेबियां, और दूसरा, वहां का सबसे कंजूस जमींदार सेठ गिरधारी लाल। सेठ गिरधारी लाल के पास इतना पैसा था कि वह उसे तोलने के लिए तराजू नहीं, धर्म कांटा इस्तेमाल करते थे। लेकिन कंजूसी ऐसी कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी चूसकर उसे फेंकते थे ताकि चाय बर्बाद न हो। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था हमारा हीरो मंगरू। मंगरू गरीब था, बहुत गरीब। उसकी संपत्ति में 3 चीजें थीं। एक फटी हुई धोती, एक बकरी जिसका नाम उसने बसंती रखा था, और एक दिमाग जो बीरबल और तेनालीरामन का मिश्रण था। मंगरू हमेशा खुश रहता था। वह अपनी बकरी बसंती से बातें करता, क्यों रे बसंती, आज घास खाएगी या शाही पनीर का सपना देखेगी? बसंती मैं करती और मंगरू हंस देता। गांव वाले मंगरू को पसंद करते थे क्योंकि वह हर मुसीबत में मजाक ढूंढ लेता था। लेकिन सेठ गिरधारी लाल को मंगरू एक आंख नहीं भाता था। कारण, मंगरू की झोपड़ी। सेठ गिरधारी अपनी हवेली के पीछे एक विशाल स्विमिंग पूल, तैरने का तालाब बनवाना चाहते थे, और मंगरू की झोपड़ी ठीक उसी जमीन के बीच में आ रही थी। सेठ ने कई बार मंगरू को डराया धमकाया, लेकिन मंगरू हर बार अपनी बत्ती सी दिखाकर कहता, सेठ जी, यह झोपड़ी नहीं, मेरा ताजमहल है। इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? अध्याय 2। सेठ का षड्यंत्र। एक दिन सेठ गिरधारी ने अपने मुनीम चतुरदास को बुलाया। मुनीम, उस मंगरू के बच्चे ने मेरी नाक में दम कर रखा है। कोई ऐसा तरीका निकालो कि वह खुद ब खुद गांव छोड़कर भाग जाए। मुनीम चतुरदास ने अपनी नकचढ़ी नाक खुजाते हुए कहा, मालिक, सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मंगरू अनपढ़ है, हम उसे कर्ज के जाल में फंसाते हैं। योजना बनी। सेठ ने गांव में ऐलान करवाया कि वह अपनी बेटी की शादी की खुशी में सबको मुफ्त अनाज बांट रहे हैं। मंगरू भी लाइन में लगा। जब उसका नंबर आया तो मुनीम ने अनाज की बोरी के साथ एक कागज पर उसका अंगूठा लगवा लिया। मंगरू ने सोचा कि यह अनाज प्राप्ति की रसीद है, लेकिन असल में वह एक इकरारनामा था जिसमें लिखा था, मंगरू सेठ गिरधारी लाल से 10,000 रुपए का कर्ज ले रहा है, जिसे वह 1 महीने में नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन और बकरी सेठ की हो जाएगी। 1 महीने बाद मुनीम लठैतों गुंडों के साथ मंगरू की झोपड़ी पर पहुंचा। निकाल 10,000 रुपए, मुनीम चिल्लाया। मंगरू हैरान रह गया। काहे के रुपए भाई, मैंने तो सिर्फ बाजरा लिया था। मुनीम ने कागज दिखाया। देख अंगूठा, यह तेरा ही है न? अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो झोपड़ी खाली कर देना। मंगरू समझ गया कि यह सेठ की चाल है। वह दौड़ा दौड़ा पंचायत के पास गया
लेकिन सरपंच भी सेठ की जेब में था। मंगरू के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो झोपड़ी छोड़ दे या कोई चमत्कार करे। मंगरू ने अपनी बकरी बसंती की आंखों में देखा और कहा, बसंती, अब अक्ल के घोड़े दौड़ाने का वक्त आ गया है। यह अमीर आदमी नोटों से लड़ता है, हम नौटंकी से लड़ेंगे। अध्याय 3, अनोखी चुनौती। अगली सुबह मंगरू सेठ की हवेली पहुंचा। वहां दरबार सजा था। राम राम सेठ जी, मंगरू ने जोर से कहा। सेठ गिरधारी ने मुंह सिकोड़कर कहा, पैसे लाया है या झोपड़ी की चाबी? मंगरू हंसा। सेठ जी, पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्रस्ताव है। मुझे पता है आपको जुए शर्त का बहुत शौक है। सेठ की आंखों में चमक आ गई। कैसा जुआ? मंगरू ने कहा, पूरे गांव के सामने एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो मेरा कर्ज माफ, और अगर मैं हार गया तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। सेठ ने सोचा, यह मंगरू क्या जीत पाएगा मुझसे? उसने पूछा, शर्त क्या है? मंगरू ने अपनी धोती कसी और कहा, शर्त यह है कि अगले 7 दिनों के अंदर मैं आपको आपके ही मुंह से पूरे गांव के सामने चिल्लाकर यह बुलवा दूंगा कि मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हूं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सेठ गिरधारी ठहाका मारकर हंसा। उसका पेट हिलने लगा। मूर्ख मंगरू, मैं सेठ गिरधारी लाल, जिसके खजाने में सोने की ईंटें हैं, मैं खुद को गरीब कहूंगा? असंभव। मंगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। सेठ ने अहंकार में कहा, मंजूर है, और अगर तू नहीं बुलवा पाया तो तेरी बकरी मेरी कड़ाही में पकेगी। अध्याय 4, दिन 1 और 2, अफवाहों का बाजार। शर्त शुरू हुई। मंगरू ने सबसे पहले गांव के नाई चंपू को पकड़ा। चंपू नाई का काम बाल काटना कम और खबरें फैलाना ज्यादा था। मंगरू ने चंपू के कान में फुसफुसाया, अरे चंपू भाई, तुमने सुना? शहर से डाकू गब्बर सिंह की टोली आ रही है। उनके जासूस ने खबर दी है कि वे सिर्फ उसी को लूटेंगे जिसके पास सोने का कलश है, और सुना है वह कलश सेठ गिरधारी के पास है। चंपू की आंखें बड़ी हो गईं। आधे घंटे में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शाम तक सेठ के घर के बाहर हलचल शुरू हो गई। सेठ ने जब सुना कि डाकू आ रहे हैं तो वह घबरा गया। उसने अपनी हवेली के चारों तरफ पहरेदार बढ़ा दिए। अगले दिन मंगरू ने दूसरी चाल चली। वह भेष बदलकर एक साधु बना और सेठ के घर के सामने धूनी रमा ली। उसने चिल्लाकर कहा, अलख निरंजन, इस घर पर शनि का साया है। जो भी इस घर में धन का प्रदर्शन करेगा वह पत्थर का बन जाएगा। सेठ गिरधारी अंधविश्वासी था। उसने तुरंत अपनी सोने की अंगूठियां और जंजीरें उतारकर तिजोरी में छिपा दी। अब सेठ फटे पुराने कपड़ों में घूमने लगा ताकि शनि देव नाराज न हो और डाकू उसे अमीर न समझे। मंगरू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सेठ गरीब दिखने लगा था, लेकिन अभी बोला नहीं था। अध्याय 5, दिन 3 और 4, रिश्तेदारों की बार। तीसरे दिन मंगरू ने पास के कस्बों में यह खबर फैला दी कि सेठ गिरधारी लाल ने महादान यज्ञ आयोजित किया है। जो भी उनके पास आएगा उसे वे 500 रुपए और एक कंबल देंगे। सुबह होते ही भिखारियों, दूर के रिश्तेदारों और मुफ्तखोरों की भीड़ सेठ की हवेली पर टूट पड़ी। सेठ जी, 500 रुपए दो। मामा जी, मैं आपका दूर का भांजा। सेठ जी, कंबल कहाँ है? सेठ पागल हो गया। वह छत पर चढ़कर चिल्लाया, भाग जाओ यहां से, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, यह झूठ है। मंगरू भीड़ के बीच से चिल्लाया, अरे सेठ जी, कंजूसी मत करो, सबको पता है आपके पास बहुत पैसा है। अभी तो आपने खुद कहा था आप अमीर हैं। सेठ अपना सिर पीटकर अंदर भाग गया। भीड़ ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। सेठ को अपनी जान बचाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। मंगरू का प्लान काम कर रहा था। सेठ को अपनी अमीरी अब मुसीबत लगने लगी थी। अध्याय 6, दिन 5, सरकारी छापा। क्लाइमेक्स की शुरुआत। अब मंगरू ने अपना मास्टर स्ट्रोक ब्रह्मास्त्र चला। मंगरू का एक बचपन का दोस्त था, बबन, जो शहर में नौटंकी कंपनी में काम करता था। मंगरू ने बबन और उसके साथियों को बुलाया। 5वें दिन दोपहर को एक आलीशान सरकारी गाड़ी, जो असल में किराए की जीप थी, सेठ के घर के सामने रुकी।
उसमें से कोट पैंट पहने, काला चश्मा लगाए 3 अफसर उतरे। उनके हाथ में फाइलें थीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बबन, नकली अफसर, ने कड़क आवाज में कहा। सेठ के हाथ पैर फूल गए। बबन ने कहा, हमें खबर मिली है कि इस गांव में गिरधारी लाल नाम का आदमी बहुत काला धन छिपाए बैठा है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इसके पास 50 करोड़ का सोना है। हम पूरी हवेली कुर्क जब्त करेंगे और सेठ को जेल ले जाएंगे। सेठ मुनीम के पीछे छिप गया। सरकार, यह झूठ है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बबन ने फाइल खोली। अगर पैसा नहीं है तो लिखित में दो, लेकिन हमारे जासूस मंगरू की तरफ इशारा ने बताया है कि तुम रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि तुम बहुत अमीर हो। सेठ ने मंगरू को घूर कर देखा। मंगरू ने भोला बनकर कहा, हाँ साहब, सेठ जी तो कहते हैं कि वे नोटों के गद्दे पर सोते हैं। अफसर ने हथकड़ी निकाली। चलो सेठ, जेल में चक्की पीसना। अध्याय 7, जीत का क्षण। सेठ गिरधारी रोने लगा। जेल जाने का डर और सारी संपत्ति जब्त होने का डर उसे खाए जा रहा था। उसने अफसर के पैर पकड़ लिए। साहब, मुझ पर रहम करो, वह सब झूठ था, मैं अमीर नहीं हूँ। अफसर, बबन ने कहा, हम कैसे मान ले, तुम तो जमींदार हो। सेठ गिड़गिड़ाया, नहीं साहब, जमींदारी तो कर्ज में डूबी है। अफसर ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें अपनी जनता, गांव वालों के सामने स्वीकार करना होगा। तुम्हें शपथ लेनी होगी। सेठ के पास कोई चारा नहीं था। पूरा गांव हवेली के बाहर जमा हो गया। मंगरू सबसे आगे खड़ा था, अपनी बकरी बसंती के साथ। सेठ गिरधारी लाल चबूतरे पर खड़ा हुआ। उसकी टांगें कांप रही थीं। अफसर ने कहा, जोर से बोलो सेठ। सेठ ने आंखें बंद कीं और चिल्लाया, सुनो सब लोग, मैं। गला सूख गया। मंगरू ने उकसाया, अरे बोल भी दो सेठ जी, वरना हथकड़ी तैयार है। सेठ ने पूरी ताकत लगाकर रोती हुई आवाज में चिल्लाया, मैं गरीब हूं, मैं बिल्कुल कंगाल हूं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं भिखारी से भी बदतर हूं। जैसे ही ये शब्द सेठ के मुंह से निकले, मंगरू ने हवा में उछलकर ताली बजाई। सुना सबने, सुन लिया। मंगरू नाचा। नकली अफसर, बबन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही गरीब हो तो हम तुम्हारा टैक्स माफ करते हैं। चलो साथियों। वे जीप में बैठकर चले गए। अध्याय 8, रहस्य का खुलासा। सेठ पसीने में लथपथ जमीन पर बैठा था। तभी मंगरू उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखा। सेठ जी, पानी पीजिए। सेठ ने गुस्से में कहा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया मंगरू, अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। मंगरू ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, बर्बाद नहीं, आबाद किया है। वह अफसर मेरा दोस्त बबन था। कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा था। सेठ सन्न रह गया। क्या तूने नाटक किया? मंगरू बोला, हाँ, लेकिन शर्त याद है न? आपने सबके सामने कबूल किया कि आप गरीब हैं। इसका मतलब आप शर्त हार गए। सेठ को काटो तो खून नहीं। उसे एहसास हुआ कि एक अनपढ़ गरीब ने उसे उसी के आंगन में धूल चटा दी। शर्त के मुताबिक अब कर्ज माफ था। अध्याय 9, सेठ का हृदय परिवर्तन या मजबूरी। सेठ गुस्से से लाल हो गया, लेकिन गांव के सरपंच और पंच भी वहां मौजूद थे। वे सब अपनी हंसी दबा रहे थे। सरपंच ने कहा, गिरधारी भाई, जुबान तो जुबान होती है। तुमने सबके सामने कहा कि तुम कंगाल हो। अब अगर तुम मंगरू से पैसा मांगोगे तो हम इनकम टैक्स वालों को सचमुच बुला लेंगे। सेठ गिरधारी लाल समझ गया कि वह चारों खाने चित हो चुका है। उसने भारी मन से मंगरू का इकरारनामा फाड़ दिया। जा मंगरू, सेठ ने खींचते हुए कहा, ले गया तू अपनी जीत, लेकिन एक बात बता, तुझे डर नहीं लगा? मंगरू ने अपनी बकरी को गोद में उठाया और कहा, सेठ जी, गरीब के पास खोने को कुछ नहीं होता, इसलिए उसे डर भी नहीं लगता। और रही बात अमीरी की, तो आज रात चैन की नींद में सोऊंगा और आप गिनते रहेंगे कि कितना बचा है। अध्याय 10, मंगरू की नई दुकान। इस घटना के बाद सेठ गिरधारी लाल की अकल थोड़ी ढीली हो गई। उन्हें समझ आ गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ी अक्ल भी चाहिए।
उन्होंने अपना स्विमिंग पूल का प्लान रद्द कर दिया, क्योंकि अब गांव वाले उन्हें गरीब सेठ कहकर चिढ़ाते थे। मंगरू अब गांव का हीरो बन गया था। उसने सेठ से मिली आजादी की खुशी में एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। दुकान का नाम रखा करोड़पति चाय वाला। उसकी दुकान पर आज भी लोग आते हैं और सेठ की उस चीख की कहानी सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। और मंगरू, वह आज भी अपनी बकरी बसंती से कहता है, देख बसंती, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जेब में नहीं, भेजे में होती है। वह काली रात। हिमाचल प्रदेश की सुनसान पहाड़ियों के बीच चीड़ के घने जंगलों से घिरी एक पुरानी हवेली थी, नील हवेली। यह हवेली अंग्रेजों के जमाने की थी, जिसकी पत्थर की दीवारें अब काई से ढकी थीं और खिड़कियां हवा चलने पर किसी रोते हुए बच्चे जैसी आवाज निकालती थीं। इस हवेली का नया मालिक था समीर। समीर एक लेखक था जो शहर के शोर शराबे से दूर अपनी नई किताब पूरी करने के लिए यहाँ आया था। उसे एकांत पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी कभी एकांत अपने साथ अतीत के भूतों को भी ले आता है। दिसंबर की एक तूफानी रात थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी हवेली थर्रा रही थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए। तभी मुख्य द्वार पर भारी दस्तक हुई। धर धर धर। अध्याय 1। दस्तक। समीर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। इतनी रात गए, इस तूफान में कौन आ सकता है? मीलों तक कोई आबादी नहीं थी। उसने लालटेन उठाई और कांपते कदमों से भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की सान्य सान्य। समीर ने हिम्मत करके कुंडी खोली। दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने बिजली कौंधी और उस रोशनी में समीर ने एक लंबा साया देखा। वह एक आदमी था। उसने काला लंबा ओवरकोट पहन रखा था और सिर पर एक पुरानी शैली की हैट थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी भारी बारिश में भी उसका कोट पूरी तरह सूखा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस अजनबी की आवाज बहुत गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। मेरी गाड़ी नीचे घाटी में खराब हो गई है। समीर का मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन मानवता के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। जी आइए, आप भीग जाएंगे। अजनबी अंदर आया। उसने अपनी हैट उतारी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी थीं और उन आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। शुक्रिया, अजनबी ने कहा। मेरा नाम विक्रांत है। अध्याय 2। अजीब हरकतें। समीर ने विक्रांत को आग फायरप्लेस के पास बिठाया। मैं आपके लिए गर्म चाय लाता हूँ, समीर ने कहा। नहीं, विक्रांत ने हाथ उठाया। मुझे भूख प्यास नहीं लगती, बस थोड़ी देर आग की तपिश चाहिए। समीर भी उसके सामने बैठ गया। हवेली में सन्नाटा था। सिर्फ आग के चटकने और दीवार घड़ी की टिकटॉक की आवाज आ रही थी। आप यहाँ अकेले रहते हैं? विक्रांत ने पूछा। उसकी नजरें सीधे समीर की आंखों में थीं और समीर को लगा जैसे वह उसके अंदर तक झांक रहा है। जी, मैं एक लेखक हूँ, शांति की तलाश में आया हूँ, समीर ने जवाब दिया। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, एक उदास मुस्कान। शांति अजीब चीज है न। इंसान इसे पाने के लिए पूरी दुनिया छान मारता है, लेकिन यह मिलती वहीं है जहां उसने इसे खोया था। समीर को यह बात अजीब लगी। आपका क्या मतलब? विक्रांत खड़ा हो गया और कमरे में टहलने लगा। वह हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स को ऐसे देख रहा था जैसे वह उन्हें पहचानता हो। यह हवेली 1920 में कर्नल रंजीत सिंह ने बनवाई थी। एन विक्रांत ने एक पेंटिंग की ओर इशारा किया। समीर चौंक गया। आपको कैसे पता? मैंने तो यह बात किसी को नहीं बताई, विक्रांत ने मुड़कर कहा। पुरानी इमारतें अपनी कहानियां खुद सुनाती है समीर बाबू, बस सुनने वाले कान चाहिए। अध्याय 3। खूनी इतिहास। समीर को अब डर लगने लगा था। यह आदमी सामान्य नहीं था। आप कौन हैं? समीर ने कड़े स्वर में पूछा। विक्रांत फिर से कुर्सी पर बैठ गया। मैं एक मुसाफिर हूँ जो वक्त के तूफान में भटक गया है। क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? एक ऐसी कहानी जो आपकी किताब से भी ज्यादा रोमांचक होगी। समीर की लेखक वाली जिज्ञासा जाग उठी। कैसी कहानी? इसी हवेली की कहानी, विक्रांत ने कहा। और फिर उस तूफानी रात में
रहस्यमयी मेहमान ने बोलना शुरू किया। साल 1925 की बात है। इस हवेली में दो भाई रहते थे, रंजीत और अजीत। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर उनके बीच एक वसीयत और एक औरत आ गई। रंजीत को दौलत से प्यार था और अजीत को उस औरत से। रंजीत ने धोखे से अजीत को जहर देकर मार डाला और उसकी लाश को इसी हवेली की दीवार में चुनवा दिया। समीर का गला सूख गया। यह तो सिर्फ अफवाह है, गांव वाले कहते हैं। विक्रांत की आंखें अंगारे जैसी चमकने लगीं। अफवाहें हवा में नहीं उड़ती समीर। अजीत मरा नहीं था जब उसे दीवार में चुना गया। वह सांस ले रहा था। उसने आखिरी सांस तक अपने भाई को पुकारा था। क्या आपको कभी रात में दीवारों से खुरचने की आवाज नहीं आती? समीर के रोंगटे खड़े हो गए। सच में पिछले कुछ दिनों से उसे रात में ऐसा लगता था जैसे कोई दीवार के पीछे से नाखून मार रहा हो। अध्याय 4, सबूत और डर। यह सब बकवास है, समीर चिल्लाया। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। निकल जाइए मेरे घर से। विक्रांत अपनी जगह से नहीं हिला। डर सच्चाई से लगता है, कहानियों से नहीं। अगर यकीन हो तो उस आतिशदान फायरप्लेस के नीचे वाली तीसरी टाइल हटाकर देखिए। समीर मंत्रमुग्ध सा आतिशदान के पास गया। उसने कांपते हाथों से लोहे की छड़ उठाई और तीसरी टाइल को कुरेदा। टाइल ढीली थी। उसने उसे हटाया। अंदर एक जंग लगा हुआ लोहे का संदूक था। समीर ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक चांदी की घड़ी जिस पर खून के सूखे हुए काले धब्बे थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा भाई मुझे मार रहा है, अजीत 1925 इंच। समीर के हाथों से डायरी गिर गई। वह पीछे मुड़ा। आपको यह सब कैसे पता? कौन है आप? कुर्सी खाली थी। विक्रांत गायब था। अध्याय 5, हवेली का खेल। समीर ने पूरा कमरा छान मारा। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं। वह आदमी हवा में विलीन हो गया था, लेकिन मेज पर कुछ रखा था। समीर पास गया। वह वही काली ऐट थी जो विक्रांत ने पहन रखी थी, और उसके नीचे एक पुराना अखबार का टुकड़ा था। अखबार की तारीख थी 15 दिसंबर 1925। सुर्खी थी, नील हवेली के छोटे मालिक अजीत सिंह लापता। पुलिस को शक है कि उनकी हत्या हुई है। और उसके बगल में अजीत सिंह की फोटो थी। समीर की चीख निकल गई। फोटो में वही आदमी था जो अभी उसके सामने बैठा था, विक्रांत, अजीत सिंह। समीर समझ गया कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि 100 साल पुराने एक साए से बात कर रहा था। वह मेहमान कोई और नहीं, बल्कि वह आत्मा थी जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। तभी पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, दीवार, मुझे दीवार से निकालो। अध्याय 6, दीवार के पीछे। समीर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। उसे लगा कि अगर उसने आज इस रहस्य को नहीं सुलझाया, तो वह भी इस हवेली का हिस्सा बनकर रह जाएगा। उसने टॉर्च जलाई और उस दीवार के पास गया जिसकी तरफ विक्रांत ने इशारा किया था। वह बेसमेंट, तहखाने की दीवार थी। समीर ने कुदाल उठाई और दीवार पर वार करना शुरू किया। ठक ठक। बाहर बादलों की गरज और अंदर कुदाल की आवाज मिल गई थी। आधे घंटे की मेहनत के बाद ईंटें गिरने लगी। एक सड़ी हुई बदबू बाहर आई। समीर ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहां एक मानव कंकाल खड़ा था, जिसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे थे, और उस कंकाल की उंगली में वही अंगूठी थी जो फोटो में अजीत सिंह ने पहनी थी। समीर घुटनों के बल गिर पड़ा। हे भगवान! तभी उसके पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया। शुक्रिया। समीर ने मुड़कर देखा। वहां विक्रांत, अजीत की आत्मा, खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा डरावना नहीं था। वह शांत था, रोशनी से चमक रहा था। बरसों से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मेरी कहानी सुने। मेरे भाई ने मुझे यहाँ दफन कर दिया था ताकि वसीयत उसे मिल सके। आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। धीरे धीरे विक्रांत का शरीर धुएं में बदलने लगा और हवा में घुल गया। अध्याय 7, सुबह की नई किरण। समीर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी और धूप खिली थी। पुलिस हवेली में मौजूद थी।
समीर ने ही बेहोश होने से पहले पुलिस को फोन किया था, या शायद यह भी एक चमत्कार था। पुलिस ने दीवार से कंकाल बरामद किया और पुरानी फाइलों के आधार पर पुष्टि की कि यह अजीत सिंह का ही शरीर था। समीर को उस डायरी और संदूक के कारण पुलिस ने गवाह माना। उस दिन के बाद नीलवेली का भारीपन खत्म हो गया। वह डरावनी आवाजें, वह खुरचने का शोर, सब बंद हो गया। समीर ने अपनी किताब पूरी की। किताब का नाम था रहस्यमयी मेहमान। यह किताब बेस्ट सेलर बनी, लेकिन एक राज समीर ने दुनिया से छिपा कर रखा। जब वह हवेली छोड़ रहा था तो उसने देखा कि उसके कोट की जेब में वही चांदी की घड़ी थी जो उस रात संदूक में मिली थी। घड़ी अब चल रही थी, टिक टिक टिक। क्या विक्रांत सच में चला गया था, या वह घड़ी के रूप में समीर का रक्षक बन गया था? यह रहस्य ही रह गया। उपसंहार। कहा जाता है कि जब हम किसी जगह के अतीत को सम्मान देते हैं तो वह जगह हमें अपना लेती है। समीर ने नीलवेली को नहीं बेचा। वह हर साल उस तारीख को वहां जाता है और मेज पर 2 कप चाय रखता है, एक अपने लिए और एक उस मेहमान के लिए जो कभी नहीं आया पर हमेशा वही था। लेखक की टिप्पणी। महाराज की चिंता। प्राचीन भारतवर्ष के उत्तर में कनकपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और प्रजावात्सल्य के लिए 10 दिशाओं में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। खेतों में सोना उगता था और व्यापारी निडर होकर व्यापार करते थे। परंतु जैसे जैसे महाराज की उम्र हल रही थी, उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उनका कोई पुत्र नहीं था। राज्य का भविष्य अधर में था। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य और प्रजा की सेवा कौन करेगा। राजा बनने के लिए कई क्षत्रिय और राजकुमार तैयार थे, लेकिन महाराज को राजा नहीं, एक प्रधान सेवक चाहिए था। एक रात महाराज ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। महाराज ने कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर अब थकने लगा है। मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, लेकिन मुझे डर है कि सत्ता के लालच में कोई अयोग्य व्यक्ति गद्दी पर न बैठ जाए। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके हृदय में शासन करने की नहीं बल्कि सेवा करने की भूख हो। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए जौहरी की नजर चाहिए। आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी व्यक्ति राज्य का भार उठाने के योग्य खुद को समझता है, वह राज दरबार में उपस्थित हो। हम उनकी परीक्षा लेंगे। महाराज ने पूछा, कैसी परीक्षा? क्या शस्त्र विद्या की या शास्त्र ज्ञान की? महर्षि ने रहस्यमयी ढंग से कहा, न शस्त्र न शास्त्र। यह परीक्षा चरित्र और सेवा की होगी। अध्याय 2। उम्मीदवारों का आगमन। अगले ही दिन पूरे कनकपुर में हिंडोरा पिटवा दिया गया। घोषणा सुनते ही राज्य के बड़े बड़े जमींदार, सेनापति, विद्वान और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार राजधानी की ओर दौड़ पड़े। हर किसी को कनकपुर का सिंहासन चाहिए था। तय दिन पर राजमहल का प्रांगण खचाखच भर गया। हजारों उम्मीदवार आए थे। भीड़ में 2 विशेष युवक थे जिन पर सबकी नजर थी। पहला था अभय सिंह। वह राज्य के सेनापति का बेटा था। लंबा कद, चौड़ी छाती, तलवारबाजी में माहिर और राजनीति का ज्ञानी। उसे पूरा भरोसा था कि राजा उसी को चुनेंगे। उसका मानना था कि शक्ति ही सेवा है। दूसरा युवक था माधव। माधव एक साधारण किसान का बेटा था। वह शरीर से बहुत ताकतवर नहीं था, नहीं उसने महंगे कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वह गांव की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता था और बीमारों की सेवा करता था। उसे सत्ता का लालच नहीं था। वह बस यह देखने आया था कि राजा किसे चुनते हैं, ताकि वह उस नए राजा की सेवा कर सके। महर्षि वशिष्ठ ने मंच पर आकर घोषणा की, आप सभी का स्वागत है। इस परीक्षा के 3 चरण होंगे। जो तीनों में उत्तीर्ण होगा वही कनकपुर का अगला महाराज बनेगा। अध्याय 3। प्रथम परीक्षा, ज्ञान और अहंकार। पहली परीक्षा बुद्धिमत्ता की थी। राज दरबार में विद्वानों की सभा बैठी। उम्मीदवारों से कठिन प्रश्न पूछे गए। महर्षि ने पूछा, बताओ, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? अभय सिंह ने तुरंत उत्तर दिया, पड़ोसी राज्य का राजा और बागी सेना। दरबारियों ने ताली बजाई। फिर माधव की बारी आई।
माधव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें गुरुवर, लेकिन मेरे विचार से राजा का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। क्योंकि पड़ोसी राजा केवल सीमाएं जीत सकता है, लेकिन अहंकार राजा की आत्मा और उसके राज्य दोनों को नष्ट कर देता है। महाराज विक्रम सिंह की आंखों में चमक आ गई। माधव का उत्तर गहरा था। इस चरण में हजारों लोग छंट गए, केवल 100 लोग बचे, जिनमें अभय और माधव भी शामिल थे। अध्याय 4, द्वितीय परीक्षा, धैर्य का इम्तिहान। दूसरे चरण के लिए बचे हुए उम्मीदवारों को एक अजीब कार्य दिया गया। राजमहल के बगीचे में एक बहुत बड़ा और सूखा कुआं था। महर्षि ने कहा, आप सबको बाल्टियां दी जाएंगी। आपको पास की नदी से पानी लाना है और इस सूखे कुएं को भरना है। जो सूर्यास्त तक सबसे ज्यादा पानी भरेगा वह जीतेगा। यह सुनकर सब हंस पड़े। सूखे कुएं को भरना, यह तो मूर्खता है। कुआं जमीन सोख लेगा। लेकिन आदेश था तो सब जुट गए। अभय सिंह ने सोचा, यह शक्ति प्रदर्शन का मौका है। वह बड़ी बड़ी बाल्टियां लेकर दौड़ने लगा। वह सबसे तेज था। माधव भी अपनी क्षमता अनुसार पानी ला रहा था। दोपहर होते होते कुआं तो नहीं भरा, क्योंकि वह नीचे से खुला था, लेकिन उम्मीदवार थकने लगे। यह पागलपन है। राजा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कई लोग बाल्टियां फेंक कर चले गए। अभय सिंह भी झुंझला गया। मैं एक योद्धा हूं, मजदूर नहीं। उसने भी काम बंद कर दिया और पेड़ की छांव में बैठ गया। लेकिन माधव रुका नहीं। लोग उसे चिढ़ा रहे थे। अरे मूर्ख, क्यों मेहनत कर रहा है? यह कुआं कभी नहीं भरेगा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुआं भरने का आदेश मिला है, परिणाम सोचने का नहीं। मेरा काम है प्रयास करना, फल देना ईश्वर और महाराज का काम है। माधव सूर्यास्त तक, जब उसके हाथ में छाले पड़ गए थे, पानी डालता रहा। शाम को जब महर्षि आए तो उन्होंने देखा कि केवल माधव ही काम कर रहा है। महर्षि ने कहा, परीक्षा समाप्त हुई। कुआं भरने का उद्देश्य पानी जमा करना नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और समर्पण को परखना था। सेवा करने वाला परिणाम की चिंता में कर्म नहीं छोड़ता। अब केवल 5 उम्मीदवार बचे थे। अध्याय 5, अंतिम यात्रा का आरंभ। तीसरे और अंतिम चरण के लिए महाराज ने एक विशेष घोषणा की। अब केवल 5 लोग बचे हैं। आप सबको यहां से 50 कोस दूर स्थित नीलगिरी पर्वत के शिखर पर स्थित मंदिर में जाना है। वहां जो सबसे पहले अपना दीपक जलाएगा वही विजेता होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको पैदल जाना होगा और कोई सेवक साथ नहीं होगा। दौड़ शुरू हुई। अभय सिंह सबसे आगे था। वह बहुत तेज चल रहा था। माधव सबसे पीछे था। रास्ते में घने जंगल, पथरीले रास्ते और नदियां थीं। अभय सिंह का ध्यान सिर्फ मंदिर की चोटी पर था। उसे किसी भी हाल में राजा बनना था। अध्याय 6, घायल वृद्धा और धर्म संकट। यात्रा के दूसरे दिन जब वे जंगल के बीच से गुजर रहे थे, अभय सिंह ने देखा कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत कराह रही है। उसके पैर में गहरा घाव था और वह चल नहीं पा रही थी। उसके पास एक भारी गट्ठर पड़ा था। अभय सिंह ने सोचा, अगर मैं रुका तो देर हो जाएगी, और यह बुढ़िया तो वैसे भी मरने वाली है। राज्य का राजा बनना ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं हजारों लोगों की मदद कर सकूं। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। बाकी के 3 उम्मीदवार भी उस बुढ़िया को नजरअंदाज करके निकल गए। अंत में माधव वहां पहुंचा। उसने बुढ़िया को देखा। माधव के मन में द्वंद्व चला। अगर मैं रुका तो मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा, राजा बनने का सपना टूट जाएगा। लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा ने कहा, माधव, तू सेवक बनने चला है। अगर तू आज एक दुखिया की सेवा नहीं कर सकता तो कल पूरे राज्य की सेवा क्या खाक करेगा? माधव ने अपनी दौड़ रोक दी। वह बुढ़िया के पास गया। उसने अपनी पगड़ी फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी। उसे पानी पिलाया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मुझे पास के गांव तक छोड़ दे। मेरे पास चलने की ताकत नहीं है। गांव रास्ता से विपरीत दिशा में था। माधव जानता था कि गांव जाने का मतलब है हार निश्चित। फिर भी माधव ने उस बूढ़ी मां को अपनी पीठ पर उठाया और उसका गट्ठर अपने सिर पर। वह उसे लेकर गांव की ओर चल पड़ा। अध्याय 7, मंदिर का द्वार। अभय सिंह और बाकी उम्मीदवार तीसरे दिन शाम तक मंदिर पहुंच गए। अभय सबसे पहले पहुंचा था। वह खुशी से झूम रहा था।
मैं जीत गया। मैं कनकपुर का राजा बन गया, अभय ने मंदिर के पुजारी से कहा। पुजारी ने कहा, अभी नहीं। महाराज का आदेश है कि जब तक सभी उम्मीदवार नहीं आ जाते या समय सीमा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक निर्णय नहीं होगा। 2 दिन बीत गए। अभय और बाकी लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और माधव का मजाक उड़ा रहे थे कि वह तो जंगल में ही हार मान गया होगा। तीसरे दिन सुबह एक थका-हारा, धूल में सना हुआ व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता दिखाई दिया। वह माधव था। माधव लड़खड़ा रहा था। बुढ़िया को गांव छोड़ने और उसकी सेवा करने में उसे 2 दिन लग गए थे। अभय सिंह हंसा, अरे देखो, सेवक आ गया। भाई, तुम तो बहुत देर से आए। दीपक जलाने का समय तो कब का निकल गया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है मैं हार गया हूं। मैं बस भगवान के दर्शन करने और आप सबको बधाई देने आया हूं। तभी मंदिर के गर्भगृह का द्वार खुला। अध्याय 8, महार हास्य का उद्घाटन। गर्भगृह से कोई पुजारी नहीं, बल्कि स्वयं महाराज विक्रम सिंह बाहर निकले। वे वहां पहले से ही गुप्त रास्ते से पहुंच चुके थे। उनके बगल में वह बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे माधव ने अपनी पीठ पर उठाया था। सब चौंक गए। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, बल्कि राज्य की राजमाता, महाराज की मां थीं, जिन्होंने वेश बदल रखा था। महाराज विक्रम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। अभय सिंह आगे बढ़ा। महाराज, मैं सबसे पहले आया हूं। मैंने यह दौड़ जीती है। महाराज ने कठोर स्वर में कहा, हाँ अभय, तुम मंदिर तक सबसे पहले पहुंचे। तुमने दूरी जीत ली, लेकिन लक्ष्य हार गए। राजमहल से यहां तक की दौड़ का मकसद यह देखना नहीं था कि कौन तेज भागता है, बल्कि यह देखना था कि किसके पास रुकने का साहस है। महाराज ने अपनी मां, राजमाता, की ओर इशारा किया। यह मेरी मां थीं। मैंने उन्हें जानबूझकर घायल अवस्था का नाटक करने के लिए रास्ते में बिठाया था। तुम सबने उन्हें देखा, पर अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें लांघकर चले आए। तुम सब राजा बनना चाहते थे, सेवक नहीं। फिर महाराज माधव की ओर मुड़े। माधव सिर झुकाए खड़ा था। महाराज ने कहा, और माधव, इसने अपनी जीत, अपना भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा दिया एक अनजान वृद्धा के लिए। इसने यह नहीं सोचा कि यह राजमाता है। इसने बस एक इंसान को दर्द में देखा। राजमाता ने आगे बढ़कर माधव के सिर पर हाथ रखा। बेटा, असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है। असली राजा वह है जिसके कंधे प्रजा का भार उठाते समय झुकते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। तुमने मुझे अपनी पीठ पर नहीं उठाया, तुमने आज इस राज्य के धर्म को उठाया है। अध्याय 9, राजतिलक। मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा था। अभय सिंह और अन्य उम्मीदवारों के सिर शर्म से झुक गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। शक्ति और बुद्धि होना काफी नहीं है, हृदय में करुणा होना ही नेतृत्व की असली पहचान है। महाराज विक्रम सिंह ने अपना राजमुकुट उतारा। कनकपुर की प्रजा गवाह रहे। आज से माधव इस राज्य का उत्तराधिकारी है, क्योंकि जो अपनी दौड़ हारकर दूसरों का दर्द जीत ले, वही सच्चा प्रधान सेवक है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजा के चरण स्पर्श किए। महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं। मैं राजकाज कैसे संभालूंगा? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, माधव, शासन शास्त्रों से नहीं, संवेदना से चलता है। जिसके पास तुम्हारे जैसा हृदय है, उसे नीति सीखने में समय नहीं लगेगा। अध्याय 10, सच्चा रामराज्य। निष्कर्ष। माधव कनकपुर का राजा बना। उसके शासन में राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। लेकिन राजा बनने के बाद भी माधव बदला नहीं। वह अब भी भेष बदलकर रात में नगर का भ्रमण करता, बीमारों का हाल पूछता और गरीबों के साथ बैठकर भोजन करता। उसने अभय सिंह को अपनी सेना का प्रधान सेनापति बनाया, क्योंकि वह जानता था कि अभय वीर है, बस उसे सही दिशा की जरूरत थी। माधव ने अपनी विनम्रता से अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लिया। इतिहास में राजा माधव को एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि संत राजा के रूप में याद किया गया। उसकी कहानी सदियों तक यह सिखाती रही कि बड़ा वह नहीं है जिसके आगे सेवक खड़े हों, बड़ा वह है जो स्वयं जनता का सेवक बनकर खड़ा हो। सेवा ही धर्म है। पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है, लेकिन सेवा का प्रभाव अनंत है। करुणा ही शक्ति है। दूसरों के दुख को समझना कमजोरी नहीं,
बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। असली नेतृत्व नेता वह है जो सबसे आगे चलने की बजाय सबको साथ लेकर चले। परीक्षा ईश्वर और समय हमारी परीक्षा तब लेते हैं जब हम सबसे ज्यादा व्यस्त या महत्वाकांक्षी होते हैं। जो उस समय रुककर भलाई करता है वही सफल होता।